अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। ईरान में जो मल्टीपल सीरीज ऑफ डेथ के इंसिडेंट्स आए हैं, माशा अमीनी से लेकर के अब तक, जो बच्चियां मारी जा रही हैं, जिन बच्चियों को का मर्डर किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये बच्चियां नहीं पहनना चाहती हैं हिजाब, आप क्यों पहना रहे हो? आप क्यों इस्लामिक रिचुअल बना रहे हो जबकि वो इस्लाम का कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है? अब आती है बात कि इकरा हमारी पहली आयत है अल कुरान की। हालांकि अल कुरान का जब हम पन्ना खोलते हैं और अलहम्दो शरीफ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इकरा पहली आयत नहीं मिलती है, लेकिन कहा यह जाता है कि इकरा पहली आयत है। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार हैं, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए, नाजिया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, ये इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए कि जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहाँ हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। और इस तरीके से देखिए, मानसिकता बता मुझे अपने हिस्से का आपने बोला है नाज़िया जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने बकवास मैंने सुना है, और मैं भी अपने हिस्से का जवाब देना चाहती हूँ। मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं। आप कानून नहीं है, आप कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती हैं। समझिए, मत बनिए डिक्टेटर, कौन कर रहा है? ये जबरदस्ती की उम्र है, आपका ये उम्र है। अरे 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची मत फैलाइए, एक एक करके मुझे बोलने दीजिए जी। जो सच है, जो फैक्ट है, जो इस्लामी सिस्टम में है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं खुद ही मुस्लिम घराने से ताल्लुक मेरा है, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है। मानसिकता आपने कहा, तो मैं इसका बिल्कुल दर्शक भी समझना चाहेंगे कि आपने घटिया मानसिकता किसे कहा? इसलिए मतलब जो बुर्का नहीं पहनती हैं, इसलिए कहा नहीं, उन्होंने अपनी राय दी नहीं बल्कि थोपा है, इसलिए मैंने कहा। राय दी नहीं, थोपा है। ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं और यहाँ जो बैठी हुई मेरी बहनें हैं और भी पैनलिस्ट हमारे हैं, कहीं भी कोई भी ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि जबरदस्ती किसी को ये प्रेशराइज किया गया हो कि तुम्हें पर्दा करना ही करना है। बहुत सी ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो पर्दा नहीं करती हैं। ये मैं अमर जैदी जी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई नहीं कर दबाव रहा नहीं डाल रहा है। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं। जिस तरह शेख फारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है, मतलब खुला रख सकती है, तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फ़र्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिरमिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तो उतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन आपका सवाल सुन चुका हूं मैं।
सवाल होना चाहिए 2 या 3 अल्फाज। मैं सवाल सुन चुका हूं आपका। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूं और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फर्ज है कहने, इस पे उल्मा का इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ कई सालों से आ रहा है। और आप मेरी कसर देखें तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूं। और कुरान की आयतें सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरे अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूं। आपस में है इख्तिलाफ, कई चीज पे इख्तिलाफ है, उस पर बहस करके फायदा क्या? आप समझे ना? तो कई उल्मा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी हदीस कोट करते मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगे तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बास की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो? आप समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं। तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? यानी आप जानते ही नहीं शरिया को। आदमी के लिए फर्ज है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्ज नहीं, मतलब क्या? नौज़ुबिल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आपको बेसिक इल्म नहीं है। अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है, उस पर बहस क्या करने का? ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे, नहीं पहन तो कौन बोलने देता हराम है। नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती वो, तो आप कैसा बोलने कि औरत और मर्द में फर्क नहीं? आप क्या बात कर रही है बहन? इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। हम मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिरमिज़ी की हदीस कोट करेंगे, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना, तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करे उस पर। शुक्रिया। बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए
नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ है दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना है मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शौहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे। अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शौहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शौहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शौहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शौहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शौहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है।
बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो, फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है 3rd पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाल्लाह, और इतना सही मज़हब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या। इस्लाम में जो हुकूक है ख़वातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस से अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है, कुछ साल पहले कितना देते थे, 400-500 रुपये, और कितना अभी ज़रा बढ़ गया होगा। वो क्या है, इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती, वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है, उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं, क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है, अगर कम पूछी तो उसकी गलती, महर तो मिल गया है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको महर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे, वो नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब महर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती, उसका नया शौक उसको दूसरा महर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया महर देने का, तो नया महर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही इंतज़ाम किया है, लेकिन ख़वातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय, यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे।
मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज़ की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले ही अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतज़ाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊँगा, फिर पोजीशन पे आऊँगा पोजीशन पे भी आऊँगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक तकरीबन 3000 खवातीन थे। यहाँ भी काफ़ी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1। तो खवातीन को मैं ज़्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज़्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन होना चाहिए 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं मर्द के 2 औरत के 1। जहाँ तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफ़ी है जी, भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफ़ी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा मैं अंकल कह लूँगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ़ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी हाँ, और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज़्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना। तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूँगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फ़र्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नज़दीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहाँ तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हज़ारों खवातीन हैं तकरीर किए, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना। तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होएगा ना, इंटरमिंगलिंग होएगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा। आप समझे ना। तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 क्या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे।
ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेंस राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्खा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नज़र जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नज़र रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के लिए 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म, धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान ये तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए। आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपको 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे। डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही बताऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस होगा ना? कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलतफहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलतफहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलतफहमी है? तो गलतफहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं?
मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हो, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कैसेट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की, आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुतपरस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहाँ तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे, नऊज़ बिल्लाह, तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस औरत के बातें तो आप लोगों ने सुन ली, इन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत ही घटिया बातें कही। दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम की ही मुसलमान है, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है हर जगह में।
तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।